हेलो एवरीवन, राम राम जी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और समय चल रहा है त्यौहार का, और साफ़ सफाई दिवाली में सभी के यहाँ होती है। तो हम लोगों ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली है। दिवाली की साफ़ सफाई सब हो चुकी है। आज हमने साफ़ कराया है अपना किचन, और बाकी थोड़ी थोड़ी सी मतलब पहले से ही कर रहे थे ना, तो इस बार ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। जो जाला वाला लगा था तो वो पहले से ही सब कुछ साफ़ कर दिया था, तो थोड़ा सा कम वर्णन था। और आज किचन में थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी था, बहुत दिन से सोच रहे थे। हालांकि अभी पूरा हुआ नहीं है, आज पूरा दिन इसी में लग गया क्योंकि थोड़े डिब्बे थे वो भी साफ़ करने थे। अभी भरा था, जो जब सामान मतलब लाते हैं मंथली का तो साफ़ करके ही रखते हैं डिब्बे को। लेकिन अभी थोड़ा सा हो जाता है ना गंदा, तो सोचा कि एक बार चलो पोंछ के सब लगा देते हैं तो साफ़ सुथरा रहेगा। और इसके बाद जो है पूरी घर की धुलाई कर ली आज ही, क्योंकि कल धनतेरस है और कल मार्केट का जाके सामान भी लाना है। तो कल अगर पोछा भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आज पूरा घर अंदर से बाहर तक धो दिया है, बिल्कुल साफ चकाचक हो गया है। और दीवार वीवार सब मतलब जहाँ गंदा दिखा वहाँ सब अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। क्योंकि हमारे मतलब डबल मंजिला घर है हम लोग का, मतलब ऊपर नीचे दोनों बना हुआ है। और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि ऊपर हम लोग रहते थे पहले, वहाँ तो किचन भी इतनी अच्छी हमने बनवा रखी थी अपनी, और ओपन किचन वहाँ ऊपर बनवाई थी। और बहुत अच्छी किचन हमारी बनी थी, मॉड्यूलर किचन बनी थी पूरी। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे नीचे शिफ्ट हमको होना पड़ा। नीचे पहले रेंट पे था, लेकिन अब हमने ऊपर रेंट पे दे दिया है। नीचे इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो नीचे है, तो हमें दिक्कत होती थी अगर रेंट पे किसी को दो तो आना पड़ता था, मतलब इधर से ही। नहीं तो फिर पूरा बाहर से घूम के आए तो मतलब वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं रहती थी, क्योंकि सुबह शाम भगवान का भोग लगाते हैं। तो ये रहता था कि चलो सुबह तो मान लो उधर से आ जाएं, लेकिन अब रात में पता नहीं कब आ रहे हैं क्या है, मतलब एक अपना भी तो टाइम होता है ना। मतलब अपने हिसाब से चलो। और अगर ऐसे है तो दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। मतलब अगर लेडीज़ रहती थी साथ में, मतलब जिसको भी दिया है फैमिली को वालों को ही देते थे, लेकिन तब भी किसी के घर मंदिर से आना ऐसे अच्छा नहीं लगता था। तो इसी चक्कर में नीचे शिफ्ट करना पड़ गया हमको। और नीचे मतलब किचन बना तो मतलब ठीक है सब, लेकिन अभी इसमें कुछ अभी अलमारी वगैरह नहीं कुछ बनी है। तो और ये वाला ओपन भी नहीं बनवाया था हमने। पहले सोचा था यहाँ पे इसमें डोर लगवा देंगे, लेकिन बस अब यही है कि जैसा भी है काम चल रहा है। तो चूहे बहुत परेशान करके रखे रहते हैं, चूहों की वजह से थोड़ा सा गंदगी दिख जाती है, वरना ऐसे तो है एक बार साफ़ कर दो एकदम घर एकदम चमाचम चमकता रहता है। कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो गंदा करेंगे घर को, तो सब बड़े ही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे पीछे देखेंगे, सोचेंगे, मतलब इसको भी सही करा लेंगे किचन। लेकिन अभी तो मतलब जैसे नहीं हो पाएगा, तो आगे पीछे सोचते हैं। तो पहले ये सोचा था कि कलर करवा लेंगे, मतलब पेंट करवा लेंगे दिवाली से पहले ही, लेकिन अब वो जिनको पेंट करना था वो आए नहीं, और उन्होंने 3-4 दिन पहले बोला। तो हमने ये कहा कि वो अंदर से बाहर तक पूरी होनी है, तो 3-4 दिन में तो हो नहीं पाएगी, और फालतू मतलब जल्दी जल्दी काम भी हो और अच्छा भी ना हो, पैसे भी लग जाएं, तो मतलब ये समझ में नहीं आया। तो हमने कहा ऐसा है कि फिर देखते हैं दिवाली के बाद आराम से करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे घर साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा जो मतलब उधर वाले जो रूम है वो थोड़ा सा बस उसका जो है पेंट हल्का सा वो हो गया था। वाइट वाश ही करवाया था, तो कराए भी थोड़ा समय हो रहा है, तो वहाँ भी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने सोचा चलो अभी इसी तरह काम चला लेते हैं, फिर दिवाली के बाद आराम से कराएंगे तो सही रहेगा। तो आज मैंने पूरे घर की सफाई पूरी करी है, किचन से लेके पूरे रूम साफ किए पूरा। तो पहले सब पानी डाल दिया अच्छे से खूब, और भी चीज़ें सब साफ़ कर ली जो साफ़ करनी थी। इसके बाद पूरे घर की धुलाई कर दी, और धुलाई हो जाती ना तो सही रहता है। अब कल ये हमें रहेगा कि हमें सिर्फ ये रहेगा कि हम पोछा भी लगा देंगे ना, तो घर साफ़ सुथरा एकदम रहेगा। और बस एक ये बर्तन वाला स्टैंड हमें साफ़ करना है, और पर्दे साफ़ करने हैं। ये 2 काम है। हो सकता है मैं मतलब एक काम मैं कल करूँ, एक काम मैं परसों के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल जाना है मार्केट, वहाँ से गणेश लक्ष्मी जी आते हैं, हनुमान जी लाना होता है, और जो सामान खरीदना होता है कोई भी स्टील का, या कोई और भी चीज़ खरीद सकते हैं जैसे क्रॉकरी वगैरह। तो क्रॉकरी वगैरह है, ये स्टील के बर्तन भी बहुत ढेर सारे, लेकिन तब भी 1-2 चीज़ मैंने सोची है, अगर कल जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी। और ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या लें,
क्या ना लें, ऐसे तो है हर चीज़, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ जाती है और लाना भी ज़रूरी होता है शगुन का। तो देखते हैं, जाते हैं कि क्या लाते हैं। ये तो कल मार्केट निकलेंगे तब पता लगेगा। और दिवली वगैरह है, दिया है, और ये सब चीज़ें भी ला के रख लेंगे, लैया लावा, ये चूड़ा, मतलब ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो ये भी ला के रख लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि परसों और मतलब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में तो निकलना हो ही नहीं पाता। बड़ी दिवाली तो बिल्कुल नहीं निकलना हो पाता, और छोटी दिवाली में भी काम में व्यस्त रहते हैं हम लोग। तो इस वजह से कल ही सारा काम निपटाने के लिए सोच रहे हैं। तो फिर कल मैंने सोचा था कि अगर धोने में और साफ़ करने में लग जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आज हमने पूरा कर लिया कंप्लीट इसको, और पूरा घर एकदम साफ़ हो गया है। पेंट हो जाता तो अलग ही बात होती, मतलब घर और अच्छे से चमक जाता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है हम इंसान को। तो बस सुबह उठ के सबको चाय दी, इसके बाद हम सफाई में लग गए। और इसके बाद ये भी सोच रहे थे कि मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छा खासा 3-4 घंटा तो लग ही जाता है, मतलब इतनी चीज़ें लेनी है तो लग ही जाता है। और ये भी रहता है, अगर कोई चीज़ देखो एक्स्ट्रा कुछ जैसे समझ में आ गई तो वो भी सोचते हैं कि चलो ये ले लेते हैं। और एक चांदी का सिक्का लेने के लिए सोच रहे हैं, ये मैं हर बार सोचते हैं कि मतलब ये हर दिवाली पे लेकर रख लो तो वो काम ही आता है आगे। अब देखते हैं कि निकलते हैं कल तो क्या लेते हैं क्या नहीं, ये तो कल की कल सोचेंगे। और आज तो पूरा दिन इसी में व्यस्त रहे। फिर इसके बाद सफाई करने के बाद खाना बनाया। पहले तो सबसे पहले तो किचन का जो होता है ना वो मतलब थोड़ा सा साफ़ कर लो तो सही रहता है, डिब्बे वगैरह। वैसे तो ये बात आपको बताएं कि मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जैसे किचन में सफाई रखने का। ये हमने एक चीज़ सीखी थी, हमारे यहाँ पे कॉलोनी में एक है भाभी, वो मतलब उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि, लेकिन वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पाई यहाँ पे। बस लेकिन सीखी थी उनकी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब मैं उनके यहाँ जाती थी, अगर वो कुछ काम करती रहती थी, जैसे एक डिब्बा वो किचन से मतलब किचन में उठाती थी, तो उसको जैसे उन्होंने यूज़ किया कोई भी चीज़ और उसको पोंछ के, उस डिब्बे को वो पोंछ के रखती थी तो कपड़े से। तो हम उनसे कहते थे भाभी इसको आपने क्यों पोंछा, मतलब अपनी साफ़ तो है डिब्बा। कि नहीं ये हमें ये मतलब हमने एक हैबिट बना ली है, ये एक आदत इसलिए बना ली है कि इससे साफ़ सुथरा भी रहेगा और हमें मतलब इकट्ठा वो नहीं बढ़ना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करनी है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं, जैसे मंथली जो सामान लाते हैं तो ये सोचते हैं कि सब सारे डिब्बे एक साथ साफ़ कर लें फिर इसका सामान उसमें रख देंगे। लेकिन मतलब वो कहीं मतलब ये चीज़ से जो है बहुत आराम मिलता है। तो हमने भी सोचा कि हाँ ये कह तो एकदम सही बात रही है भाई। आप अगर डेली का डेली ऐसे कर लेंगे तो आपका मतलब गंदा भी नज़र नहीं आएगा और साफ का साफ रहेगा, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो मतलब ऐसे कई एक काम करती थी, जैसे अब फ्रिज से कोई सामान लेने गई हैं, ऐसा अच्छा कई बार होता था, जैसे उनके घर जाते थे तो अचानक से वो किचन मतलब है मतलब किचन में लेडीज़ काम करती ही रहती हैं तो उनके संग मतलब जाके खड़े हो जाते थे। तो जैसे किचन में वो गई कोई काम के लिए, फिर इसका जैसे मतलब उन्होंने फ्रिज खोला तो वो कपड़ा लेके ऊपर फ्रिज का पूरा टॉप पे और मतलब पूरा फ्रिज वो पोंछ देती थी बाहर से भी। अंदर से मतलब तो रहते ही था साफ, लेकिन मतलब वो 15 दिन पे या हफ्ते भर पे कर लें ये तो जैसे भी करती हूँ वो, लेकिन वो ऊपर से ये पोंछती थी। तो मतलब हम पूछ लेते थे उनसे ये से, तो उन्होंने कहा नहीं देखो एक तो हमारी चीज़ है साफ़ की साफ़ और सही सही रहेगी, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत बहुत गंदा कर लो एकदम से और फिर पोंछो, टाइम भी वेस्ट होता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में, अचानक से कोई आ ही जाए। हमने कहा ये तो कहना इनका सही है एकदम भाई कि अचानक से कोई आ जाए तो दिक्कत होगी, ये तो बात है। तो मतलब वही हम सोच रहे थे कि हाँ कहना तो इनका एकदम बिल्कुल सही है। तो बस फिर हमने कहा कि तो उनसे हमने ये चीज़ एक सीखी थी। लेकिन बस ये है कि आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपने घर में, क्योंकि काम रहता है ना उस समय समझ में आता, सोचते कि चलो दूसरा काम कर लेते, कभी दूसरा काम याद आ जाता, बस इसी चक्कर में सब रह जाता है। लेकिन इनकी ये हैबिट मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग का क्या कहना है कमेंट में बताइए क्यों ये सही है कि नहीं। मुझे तो सही लगा। और फिर मतलब ये कमरे हैं नीचे और भी, तो उधर भी जाके मैंने साफ़ सफाई की सारे कमरे की। और जाला कोई इतना लगा नहीं था, बीच बीच में छुड़ाते रहते इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई।
इतनी ज़्यादा मतलब डीपली सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ अच्छे से हो गया और इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। वैसे तो हम सोचे थे किसी को बुला के ऊपर से पूरा नीचे तक करवा देंगे, लेकिन सब साफ़ सुथरा पड़ा ही हुआ है। छत भी अभी हमारे हस्बैंड ने भी उधर साफ़ करी थी तो वो भी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। तो बस ये होना चाहिए, दिवाली में साफ़ सुथरा रहना चाहिए, बाकी और तो नहीं कुछ है। तो बस ऐसे ही साफ़ सफाई अपना पूरा दिन आज चलता रहा। फिर उसके बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बच्चों को खाना दिया। हमारा बेटा छोटा आया है बाहर से, उसको 2 दिन आया हुआ, तो अब उनका भी देखना पड़ता है कि उसके पसंद की चीज़ बना के खिला दें। इतने दिनों के बाद वो आया है घर पे। तो बस कल उसके साथ चले गए थे अपनी दौरानी के यहाँ, वहाँ पे सारा दिन बीत गया और हम लोग सारा दिन वहीं पे रहे। रात में वहाँ से खा के आए, बच्चे सब गए मूवी देखने, हम लोग बचे, फिर हम लोग वहीं खा लिए और सारा दिन कल का ऐसे भी दिया। और अब कल परसों नरसों मतलब 3 दिन ये तो पूरा त्यौहार में निकल जाएगा और कब कैसे क्या होगा ये कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि दिन थोड़े छोटे होने लगे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होने लगी है। थोड़ा समय जल्दी निकल जाता है जो दिन वाला होता है, और रात थोड़ी लंबी हो गई है तो काम में भी दिक्कत होती है। काम करते करते इतना समय हो जाता है, 4 ऐसे ही बज जाती हैं। फिर इसका हमारे मतलब किसी का समय भी नहीं है ना। जैसे कि हमारी शॉप है तो हमारे हस्बैंड पहले आए, उन्होंने खाना खाया, फिर उसका बेटा आता है, वो नहा धो के फिर वो खाना खाता है। तो मतलब मेरा पूरा टाइम इसी में हो जाता है, मतलब सारा दिन का मेरा यही टाइम निकल जाता है। और दोपहर में बस थोड़ा टाइम मिलता है तो उसमें रहता है कि फिर वीडियो शूट करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, ये सब चीज़ें मतलब देखनी होती है इधर साइड में भी। तो ये सब चलता रहता है और बस मतलब इसी तरीके से पूरा समय निकल जाता है, पता नहीं लगता हम लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो बस ये करने के बाद जो है वो फिर इसका मंदिर में साफ़ करने का भी नवरात्रि थी तो वहाँ पूरा मंदिर साफ़ कर ही था। मंदिर साफ़ करने का कोई मतलब नहीं इतना दिख रहा था, मंदिर साफ़ सुथरा पड़ा ही हुआ है, मतलब है साफ़ सफाई वाला सब चीज़। तो मंदिर से मतलब मंदिर नहीं किया हमने, और वो एक बार नीचे नीचे मतलब धूल अच्छे से धो देंगे पानी से उसमें दिवाली वाले दिन। बस इस तरह से साफ़ सफाई पूरी हुई आज। और सफाई कर कहीं भी एक कोना अगर पकड़ लो कोई भी चीज़ का तो मतलब सारा दिन उसी में निकल जाता है। तो आज मैंने बर्तन स्टैंड भी सोचा था साफ़ करने के लिए, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे। सफाई करके नहा के भगवान को भी नहलाना था, उनका भी करना था, फिर इसके बाद आके खाना भी बनाना था। अच्छा ऐसे ऐसे रहता है कि जैसे कोई एक सब्ज़ी बना ली, जैसे हम लोग अकेले जब रहते हैं और इस तरीके से मतलब अब बेटा आया हुआ है ना तो सोचते हैं कि ये भी चीज़ बना के उसको खिला दे, वो भी खिला दे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो आज उसको नाश्ता भी बना के नहीं दे पाए थे तो, लेकिन बाद में थोड़ा सा हमने उसको कॉर्नफ्लेक्स भिगो के दे दिया था। और यही था कि मतलब अब इसको जब तक खाओ तब तक फिर हम और खाना बना रहे हैं। फिर फटाफट से खाना बनाया, फिर इसके बाद बर्तन मांजने के लिए बर्तन मांजने वाली आ गई, उसको बर्तन दिए। आज कहीं निकल नहीं पाए, आज बल्कि सोचा था थोड़ा मार्केट जाके थोड़ा काम आज निपटा लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर बस सब तरफ पानी डाल के उधर से पूरे कमरों में उधर पूरी सफाई करके फिर मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे लास्ट में किचन में आई हूँ मैं। फिर यहाँ पे भी पूरे में पानी डाल के और उसको अच्छे से पानी से पूरा धुल दिया किचन, और पूरा किचन अब मेरा साफ़ हो गया है। और बस थोड़ा सा बस